अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले एक ख़ातून ने कमेंट्स में मुझसे एक सवाल किया था कि उनकी बहन की डाइवोर्स हो चुकी है बच्चों के साथ और अब दूसरी शादी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनकी वालदा बहुत कमज़ोर हो गई हैं और बीमार रहने लगी हैं। और वो ख़ातून ख़ुद भी बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, छोटी और सगी बहन का मामला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कमेंट पे इस मसले को लेकर पूरी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये मसला हर 3 में से 1 घर का है, क्योंकि हर 5 में से 1 लड़की की डाइवोर्स हो रही है। नाज़रीन, जब बेटियां इस दुनिया में आती हैं तो एक जुमला अक्सर सुनने में आता है कि बेटियों से नहीं उनके नसीब से डर लगता है। तो नाज़रीन, कब तक हम डर डर के जिएंगे? यानी अभी बेटी दुनिया में आई है, वो बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद शादी होगी, तो शादी के बाद के जो नसीब हैं उससे हम आज डर रहे हैं। और हम करते यही हैं कि अभी तो बड़ी मसले मसाइल हैं, अभी तो बड़ी परेशानी है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े होंगे तो सुकून हो जाएगा। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई की टेंशन, उनके बाहर जाने पे, मोबाइल यूज़ करने पे बहुत सारी टेंशन है। फिर ये होता है नहीं, बच्चे थोड़े समझदार हो जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बच्चे समझदार हो जाते हैं तो फिर उनकी शादी की टेंशन, शादी हो जाएगी तो इस फ़र्ज़ को भी अदा करके हम मुकम्मल तौर पर सुकून में हो जाएंगे। फिर शादी के बाद अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा हो जाए तो और परेशानी बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, हम जो हैं आने वाले वक्त में जीते रहते हैं कि अब जो वक्त आएगा उसमें हम खुश रहेंगे, उसमें हम मुतमईन रहेंगे। आज को एंजॉय नहीं करते हैं, आज को समझ ही नहीं पाते हैं। सुकून तो लम्हा मौजूदगी में है, यानी जो वक्त आपके पास है सुकून उसी में है, सुकून को वहीं तलाश करना है आपने। हम फ्यूचर में सुकून को तलाश कर रहे होते हैं। इस वक्त को जीना शुरू करें। अगर आपकी बेटी की डाइवोर्स हो गई है तो बेशक एक माँ के लिए बहुत गम की बात है, लेकिन इस गम को जितना अपने ऊपर हावी करेंगी, इतना परेशान रहेंगी, इतना डिप्रेशन में रहेंगी, इतनी कमज़ोर होंगी और इतनी बीमार हो जाएंगी। ये आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर इस आजमाइश में भी हम नाशुक्रापन करें, हम परेशान रहें, तो ये आजमाइश और लंबी हो जाती है। चीज़ों को सुकून से, उम्मीद के साथ बेहतरी की तरफ लेके आने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अगर आप परेशान होंगी, गमज़दा होंगी, तो आपके बेटी को अपनी डाइवोर्स से ज़्यादा गम और अफसोस इस बात का होगा, इस बात की परेशानी होगी कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरी बहनें, मेरे भाई सब परेशान हैं मेरी वजह से। तो जो ये एहसास शर्मिंदगी होता है ना कि मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरी वजह से मेरी माँ का ये हाल हो गया है, ये फिर उस लड़की को भी सुकून से रहने नहीं देगा। वो कुछ अच्छा नहीं कर सकेगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकेगी, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकेगी। देखिए, हर मसले का हल शादी नहीं होती है। अगर शादी अभी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, जब नसीब में होगा शादी हो जाएगी, लेकिन शादी से पहले उसको तैयार तो करें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, उसके अंदर एक पावर हो, उसके अंदर वो फिज़िकली भी एक्टिव हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो। अब इस सूरत हाल में जब घर का ये माहौल होगा कि माँ बीमार है, बहन भाई परेशान हैं, वो ख़ुद भी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, तो वो एक नए घर में कैसे एक नई ज़िंदगी ले सकती है, वो एक नए घर में कैसे खुशी लेकर आ सकती है। मेरी कज़न है, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, 5 बेटियां हैं उनकी माशाल्लाह से। तो जब शौहर का इंतकाल हुआ तो ज़्यादा परेशान हुई वो, लेकिन उनकी वालिदा ने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह सब करने वाला है, अल्लाह बेहतर करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका एक बिल्कुल अलग पोर्शन है। वो अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हैं, जॉब कर रही हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और बहुत महज़िब और बेहतरीन बच्चियाँ उनकी माशाल्लाह से इतनी अच्छी और बेहतरीन तरबियत कर रही हैं अपनी बच्चियों की, जबकि वो सिंगल पेरेंट हैं। तो देखें, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया ना कि इस वक्त जो मेरे हाथ में है मुझे उससे फ़ायदा उठाना है। उन्होंने कल में जीने का नहीं सोचा कि कल ऐसा होगा, ऐसा शख्स आएगा मेरी ज़िंदगी में जो मुझे और मेरी बेटियों को समेट सकेगा, उन्हें सहारा दे सकेगा, तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी। नहीं, उन्होंने कहा आज मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मेरी बच्चियाँ किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मेरे वालिदैन कैसे मुतमईन और खुश रह सकते हैं। उन्होंने आज को फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कल भी अच्छा हो गया। तो देखें, जो हमारे हाथ में है ना उसको फ़ोकस करें, खुशियाँ, सुकून आज में तलाश करें, कल कुछ भी नहीं है। आज अगर आपने अपना अच्छा कर लिया तो कल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन होगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आपकी बहन की अगर डाइवोर्स हो गई है तो अब उसको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं उस पर काम करे, वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे कर सकती है इस पे काम करे। वो
और जब शादी होनी होगी इंशाल्लाह अच्छा और बेहतरीन रिश्ता भी आएगा उसके लिए और शादी भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।